नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अगर आप अपने बच्चों को किसी भी केंद्रीय विद्यालय जैसे नवोदय, सैनिक स्कूल इत्यादि में नामांकन के लिए तैयारी करा रहे हैं या आप सीटेट, बीपीएससी या अन्य कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आइए और हमारे चैनल से जुड़कर अधिक से अधिक लाभ उठाइए और अपनी सफलता की ओर आगे बढ़िए। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सीटेट के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो सीटेट जो है से हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से लिए हैं। अध्याय 12 उपलब्धियों का मूल्यांकन एवं प्रश्नों का निर्माण। तो इस अध्याय से हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को हल करते हैं। तो चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 1 है, वर्तमान समय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ग्रेडों में अंकों का वितरण किया जाता है। इस प्रणाली में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को बहुत अच्छा या बी ग्रेड के अंतर्गत रखा जाता है? तो ऑप्शन 1 है 90 से 100%, ऑप्शन 2 है 56 से 74%, और ऑप्शन 3 है 75 से 89%, और ऑप्शन 4 है 35 से 55%। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 2, 56 से 74%। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, वर्तमान समय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ग्रेडों में अंकों का वितरण किया जाता है। इस प्रणाली में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को सर्वोत्कृष्ट या A+ ग्रेड के अंतर्गत रखा जाता है? ऑप्शन 1 है 90 से 100%, 2 है 56 से 74%, 3 है 75 से 89%, 4 है 35 से 55%। चलिए बताइए क्या होगा आंसर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, 90 से 100%। प्रश्न 3 है, छात्र की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? 1 है प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणी प्रदान करना, 2 है ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग, 3 है तुलनात्मक मूल्यांकन, 4 है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है, उपलब्धि परीक्षण किया जा सकता है? ए शिक्षा के क्षेत्र में, बी व्यवसाय के क्षेत्र में, सी तकनीकी के क्षेत्र में, डी खेल के क्षेत्र में। ऑप्शन 1 है ए और बी, ऑप्शन 2 है बी और सी, ऑप्शन 3 है डी और ए, ऑप्शन 4 है ये सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये सभी। प्रश्न नंबर 5 है, व्यवहारिक रूप से रचनात्मक मूल्यांकन का अर्थ नहीं है, इसमें निगेटिव चुनना है। तो ए है, यह विश्वास करना कि प्रत्येक विद्यार्थी को सुधारने के लिए शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक आवश्यक है। 2 फीडबैक मुहैया करना जो विद्यार्थियों को समझने में और अगले कदम उठाने में सहायता करता है। 3 शिक्षा प्राप्ति के लक्ष्य विद्यार्थियों के साथ बांटना। 4 है स्व निर्धारण के विद्यार्थियों को शामिल करना। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, यह विश्वास करना कि प्रत्येक विद्यार्थी को सुधारने के लिए शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक होती है। ठीक है। प्रश्न 6 है, निम्नलिखित में से परीक्षा के प्रकार कौन कौन से है? ए है मौखिक परीक्षा, बी है लिखित परीक्षा, सी है खुली किताब आधारित परीक्षा। तो ऑप्शन है 1 केवल ए, ऑप्शन 2 केवल सी, ऑप्शन 3 ए और सी, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 7 है, मार्गदर्शन का प्रयोग है? 1 मूल्यांकन में बहुविधि मॉडलों का प्रयोग, 2 मूल्यांकन के एकल मॉडल का प्रयोग, 3 मूल्यांकन के 2 मॉडलों का प्रयोग, 4 मूल्यांकन के 3 मॉडलों का प्रयोग। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, मूल्यांकन के बहुविधि मॉडलों का प्रयोग। प्रश्न नंबर 8 है, अच्छे प्रश्नों की विशेषता होती है? ए प्रश्न उद्देश्य पर आधारित हो, बी उत्तर लिखने की सीमा निर्धारित हो, सी सरल भाषा का प्रयोग हो, डी प्रश्नों का स्वरूप विषय वस्तु पर निर्धारित हो। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये सभी। ठीक है। नंबर 9 है, आजकल इस बात पर अधिक जोर दिया जाता है कि छात्रों में विषय वस्तु को रटने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए प्रश्नों का निर्माण किया जाए। किस प्रकार के प्रश्नों से बालकों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है? 1 अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 3 निबंधात्मक प्रश्न, 4 वैकल्पिक प्रश्न। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, निबंधात्मक प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न है, आपको किसी छात्र के बारे में यह मूल्यांकन करना है कि वह दी गई समस्या के बारे में अपने व्यक्तिगत और मूल दृष्टिकोण को व्यक्त कर पाता है या नहीं। इसके लिए आप किस प्रकार के प्रश्नों का निर्माण करेंगे? 1 है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 2 है निबंधात्मक प्रश्न, 3 है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 4 है वैकल्पिक प्रश्न। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2, निबंधात्मक प्रश्न। निबंधनात्मक प्रश्न।
प्रश्न नंबर 11 है, छात्रों के मूल्यांकन के लिए पूरक प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पूरक प्रकार के प्रश्न है 1 अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 2 लघु उत्तरीय प्रश्न, 3 निबंधनात्मक प्रश्न और 4 उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। प्रश्न 12 है, आप एक शिक्षक के रूप में विद्यार्थी के ज्ञान के विभिन्न पहलुओं के बीच उनकी पहचान करने और उनके आपस का संबंध निर्धारित करने की योग्यता की जांच करना चाहते हैं। इसके लिए आपको किस प्रकार के प्रश्नों का निर्माण करना होगा? ऑप्शन 1 निबंधनात्मक प्रश्न, 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 4 मिलान वाले प्रश्न। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 निबंधनात्मक प्रश्न। ठीक है। प्रश्न 13 है, प्रश्नों के कई प्रकार होते हैं, पौधे एवं जानवरों में 4 अंतर बताइए। यह प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न का उदाहरण है? तो 1 है लघु उत्तरीय प्रश्न, 2 है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 3 है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 14, भाषा की परीक्षा में शब्द, पदबंध, वाक्य, अलंकार इत्यादि की जांच के लिए किस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग सर्वाधिक उपयोग होता है? 1 है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 3 निबंधनात्मक प्रश्न, 4 उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 अति लघु उत्तरीय प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न है, एक चित्र के द्वारा एक डॉक्टर को रोगी का परीक्षण करते हुए दिखाया जा रहा है, यह कौन से प्रश्न का प्रकार है? 1 चित्रात्मक प्रश्न, 2 लघु उत्तरीय प्रश्न, 3 अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 चित्रात्मक प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न है, भारत की राजधानी डैश है, नई दिल्ली, पटना, यह किस प्रकार का प्रश्न है? तो 1 खाली स्थान को भरने वाला प्रश्न, 2 है लघु उत्तरीय प्रश्न, 3 है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 खाली स्थान को भरने वाला प्रश्न। ठीक है। प्रश्न नंबर 17 है, चयन प्रकार के सभी प्रश्न डैश प्रकार के प्रश्न होते हैं? ए वस्तुनिष्ठ, 2 लघु उत्तरीय प्रश्न, 3 अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 4 निबंधनात्मक प्रश्न। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न नंबर 18 है, जब परीक्षार्थियों की संख्या अधिक हो तो किस प्रकार के प्रश्नों द्वारा उनका मूल्यांकन किया जा सकता है? 1 है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 3 निबंधनात्मक प्रश्न, 4 वैकल्पिक प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है। प्रश्न नंबर 19 है, नीचे प्रश्न एवं उनके प्रकारों को दर्शाया गया है, इनको सुमिलित कीजिए। तो चलते हैं, यहाँ जो है जांच सूची, सत्य असत्य, व्याख्या। तो हमारा जो है ये चला जाएगा 1 में, जांच सूची जो है मिलान प्रकार के प्रश्न है, सत्य असत्य जो है वैकल्पिक प्रश्न वाले हैं, उत्तर वाले प्रश्न है, और व्याख्या तो हमारा ये यहाँ हो जाएगा, व्याख्या निबंधनात्मक प्रश्न है, यहाँ चल जाएगा, और सत्य असत्य जो है वैकल्पिक उत्तर वाले प्रश्न है। तो इस प्रकार से हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 1 3 और 2। ठीक है। प्रश्न नंबर 20 है, सत्य असत्य, सही गलत एवं हाँ नहीं उत्तर देने वाले प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न है? प्रश्न के उदाहरण है। तो 1 मिलान प्रकार के प्रश्न, 2 बहुविकल्पीय प्रश्न, 3 वैकल्पिक उत्तर वाले प्रश्न, 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 वैकल्पिक उत्तर वाले प्रश्न। ठीक। प्रश्न नंबर 21 है, आलोचनात्मक चिंतन का अर्थ होता है? पहला ऑप्शन केवल सकारात्मक चिंतन, दूसरा केवल नकारात्मक चिंतन, तीसरा सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों चिंतन, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों चिंतन। ठीक है। प्रश्न नंबर 22 है, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं, वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के डैश के बारे में चिंतित है। तो पहला ऑप्शन वैधता, दूसरा संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने, तीसरा प्रश्नों के प्रकार, चौथा विश्वसनीयता। तो चौथा हो जाएगा विश्वसनीयता। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? तो 1 है निबंधनात्मक प्रश्न, 2 लघु उत्तरात्मक प्रश्न, 3 मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, 4 सत्य या असत्य वाला प्रश्न। तो ऑप्शन इसका 4 हो जाएगा सत्य या असत्य वाला प्रश्न। ठीक है। प्रश्न 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है? तो 1 प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, 2 किसी विषय पर विद्यार्थियों को प्रतिक्रिया को लेना, 3 प्रश्नोत्तरी परिचालित करना, 4 स्व आकलन के कौशलों को प्रतिमानित करना। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 स्व आकलन के कौशलों को प्रतिमानित करना। प्रश्न नंबर 26 है, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? ऑप्शन 1 है औपचारिक, 2 है विश्लेषणात्मक, 3 है मुक्तंत्र और 4 है समस्या समाधान। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2 विश्लेषणात्मक हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 है, वर्तमान समय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ग्रेडों में अंकों का वितरण किया जाता है।
इस प्रणाली में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को बहुत अच्छा या बी ग्रेड के अंतर्गत रखा जाता है? तो ऑप्शन 1 है 90 से 100%, ऑप्शन 2 है 56 से 74%, और ऑप्शन 3 है 75 से 89%, और ऑप्शन 4 है 35 से 55%। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 2, 56 से 74%। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, वर्तमान समय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ग्रेडों में अंकों का वितरण किया जाता है। इस प्रणाली में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को सर्वोत्कृष्ट या A+ ग्रेड के अंतर्गत रखा जाता है? ऑप्शन 1 है 90 से 100%, 2 है 56 से 74%, 3 है 75 से 89%, 4 है 35 से 55%। चलिए बताइए क्या होगा आंसर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, 90 से 100%। प्रश्न 3 है, छात्र की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? 1 है प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणी प्रदान करना, 2 है ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग, 3 है तुलनात्मक मूल्यांकन, 4 है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है, उपलब्धि परीक्षण किया जा सकता है? A शिक्षा के क्षेत्र में, B व्यवसाय के क्षेत्र में, C तकनीकी के क्षेत्र में, D खेल के क्षेत्र में। ऑप्शन 1 है A और B, ऑप्शन 2 है B और C, ऑप्शन 3 है D और A, ऑप्शन 4 है ये सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये सभी। प्रश्न नंबर 5 है, व्यवहारिक रूप से रचनात्मक मूल्यांकन का अर्थ नहीं है, इसमें निगेटिव चुनना है। तो ए है, यह विश्वास करना कि प्रत्येक विद्यार्थी को सुधारने के लिए शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक आवश्यक है। 2 फीडबैक मुहैया करना जो विद्यार्थियों को समझने में और अगले कदम उठाने में सहायता करता है। 3 शिक्षा प्राप्ति के लक्ष्य विद्यार्थियों के साथ बांटना। 4 है स्व निर्धारण के विद्यार्थियों को शामिल करना। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, यह विश्वास करना कि प्रत्येक विद्यार्थी को सुधारने के लिए शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक होती है। ठीक है। प्रश्न 6 है, निम्नलिखित में से परीक्षा के प्रकार कौन कौन से है? ए है मौखिक परीक्षा, बी है लिखित परीक्षा, सी है खुली किताब आधारित परीक्षा। तो ऑप्शन है 1 केवल ए, ऑप्शन 2 केवल सी, ऑप्शन 3 ए और सी, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 7 है, मार्गदर्शन का प्रयोग है? 1 मूल्यांकन में बहुविधि मॉडलों का प्रयोग, 2 मूल्यांकन के एकल मॉडल का प्रयोग, 3 मूल्यांकन के 2 मॉडलों का प्रयोग, 4 मूल्यांकन के 3 मॉडलों का प्रयोग। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, मूल्यांकन के बहुविधि मॉडलों का प्रयोग। प्रश्न नंबर 8 है, अच्छे प्रश्नों की विशेषता होती है? ए प्रश्न उद्देश्य पर आधारित हो, बी उत्तर लिखने की सीमा निर्धारित हो, सी सरल भाषा का प्रयोग हो, डी प्रश्नों का स्वरूप विषय वस्तु पर निर्धारित हो। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये सभी। ठीक है। नंबर 9 है, आजकल इस बात पर अधिक जोर दिया जाता है कि छात्रों में विषय वस्तु को रटने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए प्रश्नों का निर्माण किया जाए। किस प्रकार के प्रश्नों से बालकों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है? 1 अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 3 निबंधात्मक प्रश्न, 4 वैकल्पिक प्रश्न। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, निबंधात्मक प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न है, आपको किसी छात्र के बारे में यह मूल्यांकन करना है कि वह दी गई समस्या के बारे में अपने व्यक्तिगत और मूल दृष्टिकोण को व्यक्त कर पाता है या नहीं। इसके लिए आप किस प्रकार के प्रश्नों का निर्माण करेंगे? 1 है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 2 है निबंधात्मक प्रश्न, 3 है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 4 है वैकल्पिक प्रश्न। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा निबंधनात्मक प्रश्न। प्रश्न नंबर 11 है, छात्रों के मूल्यांकन के लिए पूरक प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पूरक प्रकार के प्रश्न है 1 अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 2 लघु उत्तरीय प्रश्न, 3 निबंधात्मक प्रश्न और 4 उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। प्रश्न 12 है, आप एक शिक्षक के रूप में विद्यार्थी के ज्ञान के विभिन्न पहलुओं के बीच उनकी पहचान करने और उनके आपस का संबंध निर्धारित करने की योग्यता की जांच करना चाहते हैं। इसके लिए आपको किस प्रकार के प्रश्नों का निर्माण करना होगा? ऑप्शन 1 निबंधात्मक प्रश्न, 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 4 मिलान वाले प्रश्न। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 निबंधनात्मक प्रश्न। ठीक है। प्रश्न 13 है, प्रश्नों के कई प्रकार होते हैं, पौधे एवं जानवरों में 4 अंतर बताइए। यह प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न का उदाहरण है? तो 1 है लघु उत्तरीय प्रश्न, 2 है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 3 है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 लघु उत्तरीय प्रश्न।
प्रश्न नंबर 14, भाषा की परीक्षा में शब्द, पदबंध, वाक्य, अलंकार इत्यादि की जांच के लिए किस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग सर्वाधिक उपयोग होता है? एक है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 3 निबंधनात्मक प्रश्न, 4 उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 अति लघु उत्तरीय प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न है, एक चित्र के द्वारा एक डॉक्टर को रोगी का परीक्षण करते हुए दिखाया जा रहा है, यह कौन से प्रश्न का प्रकार है? एक चित्रात्मक प्रश्न, 2 लघु उत्तरीय प्रश्न, 3 अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 चित्रात्मक प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न है, भारत की राजधानी डैश है? नई दिल्ली, पटना, यह किस प्रकार का प्रश्न है? तो 1 खाली स्थान को भरने वाला प्रश्न, 2 है लघु उत्तरीय प्रश्न, 3 है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 खाली स्थान को भरने वाला प्रश्न। ठीक है। प्रश्न नंबर 17 है, चयन प्रकार के सभी प्रश्न डैश प्रकार के प्रश्न होते हैं? ये वस्तुनिष्ठ, 2 लघु उत्तरीय प्रश्न, 3 अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 4 निबंधनात्मक प्रश्न। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न नंबर 18 है, जब परीक्षार्थियों की संख्या अधिक हो तो किस प्रकार के प्रश्नों द्वारा उनका मूल्यांकन किया जा सकता है? 1 है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 3 निबंधनात्मक प्रश्न, 4 वैकल्पिक प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है। प्रश्न नंबर 19 है, नीचे प्रश्न एवं उनके प्रकारों को दर्शाया गया है, इनको सुमिलित कीजिए। तो चलते हैं, यहाँ जो है जांच सूची, सत्य असत्य, व्याख्या। तो हमारा जो है ये चला जाएगा 1 में जांच सूची जो है मिलान प्रकार के प्रश्न है, सत्य असत्य जो है वैकल्पिक प्रश्न वाले हैं, उत्तर वाले प्रश्न है, और व्याख्या तो हमारा ये यहाँ हो जाएगा, व्याख्या निबंधनात्मक प्रश्न है, यहाँ चल जाएगा, और सत्य असत्य जो है वैकल्पिक उत्तर वाले प्रश्न है। तो इस प्रकार से हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 1 3 और 2। ठीक है। प्रश्न नंबर 20 है, सत्य असत्य, सही गलत या हाँ नहीं उत्तर देने वाले प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न है? प्रश्न के उदाहरण है। तो 1 मिलान प्रकार के प्रश्न, 2 बहुविकल्पीय प्रश्न, 3 वैकल्पिक उत्तर वाले प्रश्न, 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 वैकल्पिक उत्तर वाले प्रश्न। ठीक। प्रश्न नंबर 21 है, आलोचनात्मक चिंतन का अर्थ होता है? पहला ऑप्शन केवल सकारात्मक चिंतन, दूसरा केवल नकारात्मक चिंतन, तीसरा सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों चिंतन, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों चिंतन। ठीक है। प्रश्न नंबर 22 है, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं, वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के डैश के बारे में चिंतित है। तो पहला ऑप्शन वैधता, दूसरा संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने, तीसरा प्रश्नों के प्रकार, चौथा विश्वसनीयता। तो चौथा हो जाएगा विश्वसनीयता। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? तो 1 है निबंधनात्मक प्रश्न, 2 लघु उत्तरात्मक प्रश्न, 3 मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, 4 सत्य या असत्य वाला प्रश्न। तो ऑप्शन इसका 4 हो जाएगा सत्य या असत्य वाला प्रश्न। ठीक है। प्रश्न 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है? तो 1 प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, 2 किसी विषय पर विद्यार्थियों को प्रतिक्रिया को लेना, 3 प्रश्नोत्तरी परिचालित करना, 4 स्व आकलन के कौशलों को प्रतिमानित करना। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 स्व आकलन के कौशलों को प्रतिमानित करना। अगला प्रश्न है 27 नंबर, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है, वह डैश कर रहा है। तो ऑप्शन 1 है सीखने का आकलन, 2 है सीखने के रूप में आकलन, 3 है सीखने के लिए आकलन, 4 है सीखने के समय आकलन। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 सीखने के लिए आकलन। ठीक है। अगला प्रश्न 28 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? पहला ऑप्शन अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, दूसरा शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, तीसरा प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, चौथा मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। ठीक है। हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न था। अब हम आपसे विदा लेते हैं और साथ ही हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करते हैं कि मेरे चैनल को जो है शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे मेरा मनोबल बढ़े और मैं साथ ही इससे भी अच्छा से अच्छा वीडियो लेकर आऊँ। तो अब हम चलते हैं। जय हिंद।